सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले 2.2 वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स एंड नो कंसिडरेशन एंड नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो पहले देख लेते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कलर हेडिंग सारे ब्लैक से एंड अंदर का कंटेंट सारा ब्लू से। ओके, तो पहला है वॉइडेबल। तो an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties therefore but not at the option of other is voidable। ओके, पहले डेफिनेशन देख लो। एंड तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल होता है लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और टू पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। यानी जैसा भी इसका एक एग्जांपल ले लो, ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, एक आदमी था, उसके दो बेटे थे। ओके, फिर मतलब नहीं, एक आदमी था, उसके तीन बेटे थे। इन तीनों में से इन दोनों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था और एक इसने खाली, ये जो तीसरा बंदा था ना, ये खाली सेवा करता था। फिर है ना, इस पापा के पास प्रॉपर्टी थी बहुत सारी, तो ये पापा ने ना इसके तीन हिस्से किए थे। बट फिर क्या हुआ, हाँ सॉरी, तीन हिस्से किए तो ये बोलते या तो आप है ना ये पूरा हिस्सा मुझे दे दो या फिर आप मेरे घर से निकल दो, ये ऐसा बोल देता है। मतलब कलयुग है, क्या बोले। तो पापा बोलते हैं कि नहीं, तो फिर आप समझने के लिए बोल रहे, ये बोला ये तीनों है ना आप मेरे नाम कर लो, और उसने कर ली। फिर भी पापा के पास ऑप्शन होता है कि या तो ये वॉइडेबल रखे या फिर ये वॉइड। अगर पापा बोले कि नहीं ऐसे है खराब ही, जैसे मतलब ये लोग ऐसे भी कुछ कर नहीं रहे, तो इसके पास ही सवाल है ना, ये मेरा कम से कम सेवा तो कर, ये सबसे ये इन जैसा तो नहीं निकला। या फिर पापा पापा बोल दे कि नहीं यार, है तो तीनों मेरे ही, तो मतलब तीनों को बराबर मिलनी चाहिए। तो वो है, तो ये यही बात है, ये सब पापा पे डिपेंड करता है। यानी दैट टू एट ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन। अगर पापा चाहे कि ये करना है तो पापा करेंगे, पापा चाहे नहीं करना है तो ये नहीं होगा। ओके, तो यही बात है। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जी, पापा एंड तीन बेटे, ए बी सी, इनके घर पे रह रहे थे, एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो लैंड ही थी। बस ये एक देख के आई थिंक सो याद आ जाएगा। ओके, फिर आता है, यानी देख, ए promised to sell his farm to B for 5 lakh, but B was not prepared. But A enforced compelled to sign the agreement. Here, the consent of B is obtained with coercion. Solution: this contract is voidable at the option of B. यानी देखो, ये coercion से B से एक ने बोलते कि अभी वो B चाहे तो वो बेच सकता है, B चाहे तो रख सकता है, ये सब B पे हो। तो क्या, अभी नेक्स्ट है void। ये void agreement। void agreement तो an agreement not enforceable by law is said to be void agreement. A void agreement that does not create any legal rights or obligation, hence is null and void ab initio। यानी void agreement
agreement not enforceable by law. So, and do not create any legal right. Is null. और ये इम्पोर्टेंट है, चलो रेड से लिख दो. यानी एक अग्रीमेंट है जो हो ही नहीं सकता फुलफिल. तो वही मतलब अगर एग्रीमेंट है जो हो ही नहीं सकता, जो जिसकी लीगल कोई ऑब्लिगेशन नहीं है वगैरह. अभी वॉइड होने के क्या क्या कंडीशन है तो आगे हम पढ़ेंगे, पर एक बार जैसे आपने कोई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो पर आप कर ही नहीं सकते, तो फिर वो लीगल एग्रीमेंट है ही नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट है. ओके, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. A contract which ceases to be unenforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. A contract is initially perfect and valid but subsequent development turn into void. जैसा एक कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली void नहीं वैलिड था, then due to some situation, due to development void बन गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम void कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. जो देखो अगर पहले से एग्रीमेंट ही खराब है तो void है. अगर एग्रीमेंट सही था बट हाँ अग्रीमेंट सही था बट धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आया, इसके कारण खराब हो गया, तो वो तो क्या नाम है, void कॉन्ट्रैक्ट हुआ. इसका एग्जांपल जैसे आपका कोई पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट सही था बट फिर धीरे धीरे आपने कुछ उसमें ऐसा डेवलपमेंट किया कि वो खराब हो गया. जैसे अभी पहले तो आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि आप इसके बदले ये दोगे, ये पैसा, फिर है ना 2-3 महीने बाद वो ऐसा बोल देते पैसा तो नहीं है मेरे पास, मैं आपके इसके बदले है ना आपको कैश की जगह उसकी जगह मैं ड्रग्स दे देता हूँ. तो वैसा वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. फिर वो चाहे तो आप पूरी डील ही कैंसिल कर सकते हैं, नहीं मुझे अपने पैसे दे दे, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना मुझे. ओके, अग्रीमेंट मैन ओके, ये सब चीजें होती है तो वो वर्ड माना जाता है. ओके, तो पहला है एग्रीमेंट बाय अ माइनर पर्सन, माइनर और अनसाउंड माइंड. ओके, कंसिडरेशन इज लॉफुल. कंसी हमने देखा था कंसिडरेशन क्या होता है, उसके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के बदले कुछ चीज मिलने वाली है वो चीज लॉफुल नहीं है तो वो मिस्टेक. इसमें कौन सा कौन आता है, मीटिंग
ऑफ माइंड। अगर कोई किसी चीज में मिस्टेक है तो वो नहीं चलेगा। Agreement of which the consideration of object is unlawful and the illegal part cannot be separated from the legal part. Okay, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि ये अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें थोड़ा पार्ट इलीगल था तो आप बोलो कॉन्ट्रैक्ट पूरा वैलिड कर दो, बस ये पार्ट अनवैलिड, नहीं नहीं। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, इसमें कंटिन्यू कर देते हैं, एंड illegal part cannot be separate from legal part। ओके, ये 2 and 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। agreement is without consideration, no consideration। और कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। रीस्टेन ऑफ मैरिज, आपने किसी के साथ मजाक मस्ती में या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप तो उसे साथ तो शादी मत कर या फिर ऐसा कुछ, तो वो वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप अगर कुछ हो गया जैसा भी उसने कर लिया तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते, कोर्ट हमारा केस लड़ो कि मैंने तो इसे ना बोला था फिर भी इसने शादी कर ली, तो कोर्ट भगाएगी आपको। ओके, अग्रीमेंट इन रीस्टेन ऑफ ट्रेड, आप किसी को कुछ भी चीज रोकने के लिए कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे एवरी एग्रीमेंट ऑफ एनीवन is restrained from exercising an unlawful profession, trade or business is said to be avoid, exception is an agreement not to carry on business which goodwill is sold। इसमें एक important point है गुडविल। अगर गुडविल ऐसे जैसे भी कोई बिजनेस है, अभी ये अभी है ना हम लोग बिजनेस कर रहे हैं जिसमें 3 जन है ना, हम लोग मान जाते हैं कि सॉरी हाँ, हम लोग 3 जन मान जाते हैं कि हम लोग है ना ये डिवाइड कर रहे हैं, ये एक बोल रहा है मैं अलग होऊंगा, हमने इसके बदले की इसको गुडविल दे दी और बोला प्लीज तू ये बिजनेस वापस है ना चालू मत करना क्योंकि हमने इतनी मेहनत से गुडविल बनाई जिसका पोर्शन तुझे भी दे दिया, बट तू अभी फिर से बनाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या ये लीगल है? हाँ, उसको गुडविल दिए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि नहीं तू ये बिजनेस मत करना, ऐसे हम लोग गुडविल नहीं दे रहे तो हम उसे किसी चीज में रोक नहीं सकते। ओके, हाँ अगर इसको गुडविल नहीं दे रहे फिर रोक रहे तो वो इलीगल है, इनका ये मानना है। ओके, agreement in restraint of a legal proceeding of legal proceeding। ओके, जैसे a party restrict anyone from right or and respect a contract agreement by which any party thereto is restricted or absolutely from enforcing the right under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in ordinary dispute which limit the, जैसे अगर कोई गलत आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसमें आपको किसी चीज सामने वाले पार्टी को किसी चीज करने से रोक लो जो कि उसके राइट है तो वो है। ओके, तो भी को पढ़ लेना आपको, ये अलग पॉइंट है। 9th, agreement in the meaning of which is uncertain, uncertain। okay, agreement by which way is void therefore there no shall be। देखो इसमें क्या होगा, अगर कोई एग्रीमेंट कोई वर्ड चीज के बारे में है
ये पॉइंट मैं आपको एक बार आज मैं बताता हूँ, एक बार मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा फालतू टाइम से। अग्रीमेंट, कॉन्टीजेंट और इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर आप शर्त लगा रहे हो कि कल सोने की बारिश होगी और शर्त हार जाते हो और पैसे नहीं देता सामने वाला, तो क्या आप लीगल उसके पास जा सकते हो कि नहीं नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो नहीं, शर्त नहीं, अलग बात है। जैसे भी आप बोलो कि मैं ना आपको मैजिक दिखाऊंगा, उसके लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। अब 1000 रुपये दे, उसने कोई असली मैजिक नहीं दिखाया, तो क्या आप लॉ के पास जा सकते हो कि लॉ लो सॉरी लॉ लो इसने पैसे ले लिए बट मुझे जादू नहीं दिखा, तो लॉ भगाएगा। लॉ यानी जज वगैरह सब भगाएंगे, आपकी कोई केस सुनेगा नहीं। अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल एक्ट in case of reciprocal promise to do legal and also do illegal and send। देखो रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कुछ इलीगल, जैसे अभी ए और बी दो प्रॉमिस है, ये ने ये बोला तो तू करेगा तो मैं तुझे ये करूंगा, और ये वाला है ना इलीगल, इसमें ड्रग्स बेचने की बात है, तो क्या ये लीगल पे कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये कहीं से लीगल नहीं होगा। ओके, तो बस ये चैप्टर खत्म। अभी नेक्स्ट है कंसिडरेशन, लीगलिटी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये अगले वीडियो में देखते हैं। चलो, बाय बाय बाय।